नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जिसने सबको हिला के रख दिया। सोचिए, एक घर, एक बंद ड्रम और उससे आती एक ऐसी बदबू जिसने एक बहुत ही खौफनाक राज खोल दिया। जी हाँ, ये कहानी है मेरठ ड्रम मर्डर केस की। तो सवाल ये उठता है, मेरठ के उस घर में मिले उस सील बंद ड्रम के अंदर आखिर था क्या? यही वो सवाल था जहां से पूरी कहानी शुरू हुई, और इसका जवाब सच में दिल दहला देने वाला था। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत बड़ी अजीब बात है, जुर्म से नहीं होती, बल्कि उसकी खोज, उसकी डिस्कवरी से होती है। सबसे पहले ये पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। एक ऐसी खोज जो एक बंद दरवाजे के पीछे हुई। जरा इन 2 तारीखों पर गौर कीजिए। 4 मार्च 2025 जब सौरभ राजपूत की हत्या हुई, और फिर 18 मार्च 2025 जब उसकी बॉडी मिली। पूरे 2 हफ्ते का गैप। सोचिए, 4 मार्च को मर्डर हुआ और 18 मार्च तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। वो राज इन 14 दिनों तक एक ड्रम के अंदर कैद था। हुआ ये कि 18 मार्च को पड़ोसियों ने एक तेज बदबू की शिकायत की। कई दिन से आ रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर थी। तो जब मकान मालिक ने घर खाली करवाने के लिए मजदूरों को बुलाया, तो उनकी नजर पड़ी एक बहुत भारी सील किए हुए ड्रम पर। वो इतना ज्यादा भारी था कि मजदूर उसे हिला तक नहीं पा रहे थे, और बस यहीं से सबके मन में शक पैदा होने लगा। तो अब जब ये मिस्ट्री सेट हो चुकी है, चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, क्योंकि इस पूरे केस के सेंटर में थे 3 लोग जिनके बीच एक उलझा हुआ रिश्ता था। तो देखिए, सबसे पहले हैं सौरभ राजपूत, विक्टिम। 35 साल के थे, बाहर काम करते थे और हाल ही में इंडिया लौटे थे। फिर आती हैं उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जो इस मर्डर की मेन अक्यूज्ड है। और तीसरा अहम किरदार है साहिल शुक्ला, जिसे मुस्कान का प्रेमी बताया जा रहा है, और वो इस जुर्म में को अक्यूज्ड है। इन्हीं तीनों के आपस के रिश्तों का जाल इस पूरी खौफनाक घटना की वजह बना। अच्छा, तो अब सीधे चलते हैं उस दिन पर, 4 मार्च। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उस रात आखिर हुआ क्या था? जुर्म को अंजाम कैसे दिया गया? देखिए, पुलिस के मुताबिक ये कोई अचानक गुस्से में किया गया क्राइम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश थी। स्टेप 1, ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ को उसके अपने ही घर में मार दिया गया। स्टेप 2, फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए और एक बड़े से ड्रम में डाल दिए गए। और स्टेप 3, उस ड्रम को सीमेंट के मिक्सचर से पूरी तरह सील कर दिया गया, ताकि ना बदबू बाहर आए और ना ही ये राज। जब ये केस मीडिया में आया ना, तो शुरू में बड़ी अजीब बातें फैली। कई लोगों ने कहा ये काले जादू का चक्कर है, कोई तांत्रिक अनुष्ठान है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने ये सारी थ्योरी साइड में कर दी। उनका नतीजा बिल्कुल साफ था। मोटिव था एक अफेयर और पैसों का झगड़ा, बस। तो जुर्म हो गया, राज भी खुल गया। अब काम शुरू हुआ पुलिस का। चैलेंज ये था कि इस केस की सारी कड़ियों को कैसे जोड़ा जाए और आरोपियों के खिलाफ एक ऐसा मजबूत केस कैसे बनाया जाए जो कोर्ट में टिक सके। पुलिस ने इस केस को बिल्ड करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला गया। और सबसे इम्पोर्टेंट थे गवाह। सोचिए, पुलिस उस दुकानदार तक पहुंची जिसने ड्रम बेचा था, उस सीमेंट वाले तक पहुंची, और यहाँ तक कि उन होटल मालिकों से भी पूछताछ की जहां ये लोग मिलते थे। इन सभी सबूतों और बयानों ने मिलकर ही इस केस की पूरी पिक्चर साफ की। और इन सारे सबूतों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि मई 2025 में पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की, वो 1000 पन्नों से भी ज्यादा मोटी थी। 1000 से ज्यादा पन्ने! ये नंबर ही बताता है कि इन्वेस्टिगेशन कितनी डिटेल्ड थी। केस में एक और एंगल तब सामने आया जब सौरभ की फैमिली ने अपना बयान दिया। उनका सीधा आरोप था कि मुस्कान ने सौरभ से शादी ही पैसों के लिए की थी, और उनके बीच मैरिटल आर्ग्यूमेंट्स झगड़े बहुत आम थे। इससे पुलिस के फाइनेंशियल डिस्प्यूट वाले मोटिव को और ज्यादा सपोर्ट मिला। देखिए, कोई भी क्राइम सिर्फ विक्टिम और आरोपी तक ही सीमित नहीं रहता। उसका असर बहुत दूर तक जाता है और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जुर्म का आफ्टरमैथ, इसका अंजाम क्या हुआ। इसका असर कितना गहरा पड़ा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए
कि एक तरफ मुस्कान तो कस्टडी में है ही, लेकिन उसके अपने माँ बाप ने पब्लिकली उससे रिश्ता तोड़ दिया। उनकी फैमिली को सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ा, उनका बिजनेस तक बर्बाद हो गया। मतलब एक शख्स की गलती की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। तो अभी की करंट सिचुएशन ये है कि दोनों मेन एक्यूज्ड मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जुडिशियल कस्टडी में हैं, मतलब जेल में हैं, और केस अभी चल रहा है। और इस पूरी कहानी को हम एक ऐसे मोड़ पर खत्म करेंगे जो सच में काफी हैरान करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में रहते हुए मेन अक्यूज्ड मुस्कान रस्तोगी ने ये कहा है कि मैं जेल में लॉ पढ़ूंगी और अपना केस खुद लड़ूंगी। अब ये बयान इस केस को एक बिल्कुल नया ट्विस्ट दे देता है और एक सवाल छोड़ जाता है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होने वाला है।